नमस्कार। मैं नरेश कुमार जटिया आप सभी का यूट्यूब चैनल एनजी सोशियोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको बी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट का एक टॉपिक सोशलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में समाजीकरण कहते हैं, उस टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। सोशलाइजेशन मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स, समाजीकरण का अर्थ और उसकी विशेषताएं, इस विषय के ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सोशलाइजेशन का टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स वी स्टार्ट द टॉपिक सोशलाइजेशन मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स। और साथ में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। और स्टार्ट करते हैं। सोशलाइजेशन मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स। हम देखते हैं कि मानव जो है वो जन्म के समय किसी भी मानव समाज में भाग लेने के लिए योग्य नहीं होता। यानी कि वो जब जन्म लेता है वो प्राणी शास्त्र इकाई के रूप में संसार में आता है और वो रक्त मांस और हड्डियों का एक बना एक जीवित पुतला होता है और उसमें किसी प्रकार के सामाजिक गुण नहीं होते हैं। मतलब न तो वो सामाजिक होता है, न वो असामाजिक होता है, और न ही वो समाज विरोधी होता है। धीरे धीरे समाज के रीति रिवाज, प्रथाओं, मूल्यों, जो संस्कृति है उससे वह बिल्कुल भी अनभिज्ञ होता है। उसको ये पता नहीं होता कि किसके प्रति कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, समाज उससे क्या अपेक्षा रखता है। किंतु कुछ शारीरिक क्षमताओं के साथ वह पैदा होता है और इन जो शारीरिक विशेषता है उनके कारण वो बहुत कुछ सीख सकता है और समाज का वह क्रियाशील सदस्य बन जाता है और संस्कृति को ग्रहण करता है। और ये जो सीखने की क्षमता है सामाजिक संपर्क से ही विकसित होती है। यानी यदि उसका सामाजिक संपर्क जो शुरू में होता है परिवार के साथ होता है, फिर समाज के अन्य लोग जो होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, इन लोगों से उसका संपर्क होता है और धीरे धीरे समाज का वो क्रियाशील सदस्य बनता है। हम देखते हैं कि मानव भाषा का प्रयोग करने की क्षमता होती है भाषा और समाज के संपर्क से ही उसको वो धीरे धीरे व्यवहारिक रूप धारण करता है। सामाजिक संपर्क के कारण व्यक्ति समाज के रीति रिवाज, प्रथाएं, मूल्य, विश्वास, संस्कृति और सामाजिक गुणों को सीखता है और एक सामाजिक प्राणी का दर्जा प्राप्त करता है। सामाजिक सीख की ये जो प्रक्रिया है उसे हम समाजीकरण कहते हैं। इस प्रकार हम सिंपल से शब्दों में कहेंगे कि समाजीकरण की प्रक्रिया प्राणी शास्त्र से प्राणी को सामाजिक प्राणी में बदल देती है और मानव जो है पशु स्तर से ऊंचा उठकर मानव समाज में सम्मिलित करती है। अतः इसको मानव को मानव की संज्ञा जो प्रदान करने वाली एक प्रक्रिया होती है। अब हम बात करते हैं कुछ इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो ग्रीन कहते हैं समाजीकरण में प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपान और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। इस प्रकार ग्लिन और ग्लिन लिखते हैं समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है और समूह की कार्यविधियों से समन्वय स्थापित करता है, उसकी परंपराओं को ध्यान में रखता है और सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करके अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना विकसित करता है। और इसी प्रकार एक और इम्पोर्टेंट और आसान सी परिभाषा है स्टीवर्ट और ग्लिन। वो लिखते हैं समाजीकरण में प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिव्यक्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। तो हम सिंपल से इन परिभाषाओं के आधार पर इसका अर्थ और स्पष्ट हो जाता है कि समाजीकरण क्या है। सीखने की प्रक्रिया है और जिसके द्वारा व्यक्ति समूह अथवा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। समाजीकरण द्वारा मानव सामाजिक प्रतिमानों को सीखकर उनके अनुरूप आचरण करता है
और इससे समाज में नियंत्रण बना रहता है। तो बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है, जिस जाति, धर्म या किसी भी सांस्कृतिक समूह से जुड़ा होता है, उसके अनुसार जो कुछ भी वो सीखता है, जैसा उससे अपेक्षा की जाती है, वो सब कुछ सीखना सामाजिकरण की प्रक्रिया है। और इसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है, जो संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को और स्थानांतरित किया जाता है, और इसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह, समाज और समाज के मूल्यों, जन रीतियों, लोकाचार और आदर्श और सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब हम बात करते हैं सामाजिकरण की विशेषताओं के बारे में। सामाजिकरण की विशेषताओं में सबसे पहला है सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है, किंतु सभी बातें सीखना सामाजिकरण नहीं है, बल्कि उन व्यवहारों को सीखना जो सामाजिक प्रतिमानों, मूल्यों, समाज द्वारा स्वीकारते हैं, उनको सीखना ही सामाजिकरण। यदि कोई व्यक्ति चोरी करना या कक्षा से भाग जाना या गाली देना आदि सीखता है, तो वो सामाजिकरण नहीं, उसको हम सामाजिकरण नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्रियाएं जो है समाज द्वारा स्वीकृत नहीं होती है। तो समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को सीखना ही सामाजिकरण है। दूसरा है आजन्म प्रक्रिया, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सामाजिकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक वो अनेक परिस्थितियाँ धारण करता है और उसके अनुसार अपनी भूमिकाओं को, उनको निर्वाह करना सीखता है। समय के बदलाव के साथ साथ अलग अलग समय में किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में अलग अलग परिस्थितियों को वो धारण करता है, और उसके अनुसार जो समाज का अपेक्षित व्यवहार है, जो भूमिका है, वो उसको सीखना पड़ता है, और ये सीखना ही सामाजिकरण है, और ये आजन्म चलती रहती है। जैसे कि हम युवावस्था में पति, पिता, व्यवसायी, किसी संगठन में पदाधिकारी आदि ऐसे ही बहुत सारे पदों को ग्रहण करता है। वृद्धावस्था में दादा, नाना, ससुर आदि पद धारण करता है, और इन सभी पदों के अनुरूप भूमिका का निर्वाह करना सीखता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिकरण जो है समय व स्थान सापेक्ष है, रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस। सामाजिकरण की प्रक्रिया समय व स्थान सापेक्ष है। समय सापेक्ष का अर्थ है कि दो जो अलग अलग समय है, उसके सामाजिकरण की अंतर्वस्तु अलग अलग हो सकती है। जैसे कि हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में स्त्रियां पर्दा और घूंघट रखना उसको सिखाया जाता था, और एक जो जाति से संबंधित व्यक्ति है उसको खान पान के नियम से परिचित कराया जाता था। किंतु आज के समय में ये व्यवहार अपेक्षित नहीं होते हैं। और हम देखते हैं कि बड़ों को अभिवादन करने का तरीका, और कहीं गुड मॉर्निंग, टाटा, बाय बाय, ये सब अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। ये स्थान सापेक्ष होते हैं। इसका अर्थ है कि एक स्थान पर जो व्यवहार प्रशंसनीय होता है, वो दूसरे समय जो दूसरा समाज उसमें निंदनीय भी माना जा सकता है। अलग अलग स्थान के ऊपर डिपेंड करता है कि किस स्थान पर किस प्रकार के व्यवहार को उचित माना जाता है। इस प्रकार संस्कृति जो है, सामाजिकरण जो है, संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ कल्चर एस्टिमुलेशन। इस प्रक्रिया द्वारा हम देखते हैं कि एक व्यक्ति सांस्कृतिक मूल्यों, मानकों और समाज स्वीकृत व्यवहार को सीखता है, और संस्कृति के भौतिक और अभौतिक जो तत्व है उनको आत्मसात करता है, और धीरे धीरे संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग बन जाती है। संस्कृति में जो कुछ भी है उन सभी व्यवहारों को सीखता है और उनको आत्मसात करता है। इस पर हम देखते हैं कि समाज का प्रकारात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है। प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए फंक्शनिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा हम देखते हैं कि व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए योग्य बनता है, और इसी के द्वारा वह प्राणी शास्त्रीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदल जाता है।
यानी कि किसी पद पर रहकर किस परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिए, वे सब सामाजिक संपर्क से सीख जाता है। और संपर्क से ही व्यक्ति के लोगों की जो अपेक्षा है उसके अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। इसके बारे में हारालंबस कहते हैं कि सामाजिकरण के अभाव में कोई भी मनुष्य समाज का सामान्य सदस्य नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है आत्म का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ। सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति के आत्म का विकास होता है, यानी कि व्यक्ति अपने प्रति जागरूकता आती है उसमें, और भी जानने लगता है कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। और ये स्थिति क्या कहलाती है? आत्म का विकास। और नेक्स्ट है सांस्कृतिक हस्तांतरण। समाजीकरण के द्वारा समूह या समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। नई पीढ़ी जो होती है पुरानी पीढ़ी से संस्कृति को ग्रहण करती है, और इस प्रकार ये सांस्कृतिक हस्तांतरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। डेविस कहते हैं कि हस्तांतरण की इस प्रक्रिया के बिना समाज अपनी निरंतरता को बनाए नहीं रख सकता, और न ही संस्कृति जीवित रह सकती है। तो ये मैंने आपको मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में बताने का प्रयास किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।